भीमराव की शिक्षा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भीमराव ने 1907 में हाई स्कूल अर्थात मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय महार जाति में जन्मे किसी युवा द्वारा मैट्रिक परीक्षा पास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अतः इससे खुश होकर उनकी जाति के लोगों ने भीमराव के सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में मौजूद लोगों व वक्ताओं ने उनके ज्ञान प्राप्त करने की तमन्ना और मेहनत की जमकर तारीफ की। सत्यशोधक आंदोलन के नेता के ए केलुस्कर ने उन्हें इनाम स्वरूप तथागत गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। इस अवसर से उनमें अध्ययन की प्रेरणा विकसित हुई। इंटर आर्ट्स के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तथा आगे की पढ़ाई के लिए धन की कमी आड़े आने लगी। इसलिए कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर ने बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से उनकी भेंट कराई तथा भीमराव की शिक्षा के प्रति लगन व प्रतिभा से अवगत कराया। सयाजीराव द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से भीमराव ने 1912 से 13 में एल्फिस्टन कॉलेज से B.A. की परीक्षा पास B.A. पास करने के बाद भीमराव ने कुछ दिनों तक बड़ौदा रियासत में सैनिक की नौकरी की। सैनिक नौकरी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें तार मिला कि उनके पिता रामजीराव बीमार है, इसलिए भीमराव वापस घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचने के कुछ घंटों पश्चात ही 2 फरवरी 1913 को रामजीराव का निधन हो गया। M.A. के लिए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति व शाहूजी महाराज के सहयोग से उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया तथा 1915 में M.A. किया। भारत की तुलना में अमेरिका में अलग ही वातावरण मिला। अमेरिका में भेदभाव विहीन समानता के वातावरण में उनकी अध्ययन रुचि को बल मिला। उच्च शिक्षा स्वरूप उन्होंने विदेश में MAM.Sc, PhD, D.Sc, D.Litt, LL.D, बारात, लॉ व डॉक्टरेट की कई मानद उपाधियों सहित कुल 32 डिग्रियां अर्जित की। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर बाबा साहेब भारत वापस आए। इतनी ऊंची डिग्रियां मिलने के बावजूद यहां योग्य स्थान नहीं मिला। 1923 में पारसी मित्र नवल भाटिया की मदद से वकालत शुरू की। वहां भी उन्हें अस्पृश्यता तो आड़े आई ही, कोई मुवक्किल उनके पास फटकता न था। कोर्ट में बैठने के लिए उन्हें कुर्सी नहीं मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके हाथ में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच का केस मिला और उन्होंने इस केस में मुवक्किलों को जिताया। दूसरा एक केस फांसी हो चुकी मुवक्किल का था। उस केस में जीतना कठिन था, इसके बावजूद विद्धतापूर्ण दलील करके उस केस में भी विजयी बने। फिर तो उन्होंने प्रखर और कुशल वकील की तरह नाम कमाया। ऐसी ही समयावधि में उन्हें सिडनहाम कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभासद के लिए दरखास्तें मिली। यह दरखास्तें समाज उद्धार में आड़े आए।